मित्रों नमस्कार, मैं राजकुमार गुप्ता गोरखपुर से आप सभी से विशेष चर्चा के दौरान ये कहना था कि जो भी हम लोगों का फॉर्म वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत तहसीलों में जमा हुआ है उसमें विवेचना का काम जो है कि जोर शोर पे है। कहीं भी सक्षम अधिकारी आपको बुलाते हैं और आपके विषय में पूछताछ करते हैं, उस आवेदन के विषय में पूछताछ करते हैं, तो आप लोग सही डिटेल उनको बताइए कि सर बतौर निवेशक हमने जो है कि इस कंपनी में जो है कि अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसे ऐसे कहानी है, उसका ब्रांच ऑफिस यहाँ था, हेड ऑफिस यहाँ था, हाँ इतना रुपया जमा है, इस दिनांक को है, कंपनी ने इतना रिटर्न देने को कहा था और अभी तक रिटर्न नहीं दे पाई है, शाखा बंद करके जो है कि फरार हो गई है। तो ये सारी डिटेल्स जो है उन्हें दीजिए। बाकी जो है कि अन्य गैर तार्किक बातें न किया जाए, न करें, आपके फ़ायदे के आपके भले के लिए है। बाकी जब आपका विवेचना का काम जो है कि आईओ कर लेंगे तो वह सारी डिटेल एडीएम फाइनेंस को जाएगा और एडीएम फाइनेंस की जो है कि जब आप देही उसमें है, जब आपका बयान हो जाएगा, आपका जो है कि क्या बोलते हैं कि विवेचना हो जाएगा, उसके बाद एडीएम फाइनेंस जो है संबंधित कंपनी को जो है कि नोटिस करने का काम करेंगे, नोटिस करेंगे, उनसे भी अपना पक्ष रखने को कहेंगे। कंपनी जो है आकर के अपना पक्ष रखती है तो आगे की कार्यक्रम होगी। अगर जो कंपनी भागती है या उसके सीएमडी डायरेक्टर मैनेजर भागते हैं, अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो फिर एडीएम फाइनेंस के पास ये पावर है कि उस कंपनी के ऊपर जो है कि वो एफआईआर पंजीकृत करेंगे वर्ड्स एक्ट 2019 की धाराओं के तहत, और एफआईआर पंजीकृत करने के बाद पुनः विवेचना होगी। उसके सीएमडी एमडी वगैरह जो है धरपकड़ किए जाएंगे, जेल भेजे जाएंगे। उसके बाद भी अगर जो सीएमडी एमडी वगैरह जो भी हैं, मैनेजर डायरेक्टर वगैरह फरार रहते हैं, तो फिर जो है कि विवेचना जो है कि निरूपित करके जो है कि अगर जो कंपनी का दोष सिद्ध होता है तो चार्जशीट लगा करके और उसको जो है कि जो सक्षम अधिकारी हैं, अपने जो भी जिले संबंधित सक्षम अधिकारी हैं, वह अपना रिपोर्ट लगा करके चार्जशीट लगा करके जो है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जिले में एक बनाया गया है उस कोर्ट को वो ट्रांसफ़र करेंगे जो वर्ड्स एक्ट के अधीन होगा, और उस वर्ड्स एक्ट के अधीन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी, उस पीड़ित जमाकर्ताओं की कंपनियों की सुनवाई होगी, और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसमें जो है कि आदेश देगा कि इस कंपनी का जो भी चल अचल संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको जो है सक्षम अधिकारी नीलाम अब्लिक कुर्की करे, चिन्हित करे, हाँ उसको मॉर्गेज करे, इस तरह से करके लोगों का भुगतान दिलाए। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है कि आर्डर आ जाएगा, फिर उस संबंधित कंपनी का जो है कि प्रॉपर्टी सीज करना, सेल आउट करना, ये सारा काम जो है सक्षम अधिकारी के पास आ जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस होने हैं, इस सब प्रोसेसों में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मित्रों ये डिटेल्स है और इसी तरह से सिलसिलेवार कार्यक्रम होना है, तो आप लोग अपने कार्यक्रम में लग जाइए, विवेचना अधिकारी को सही जानकारी दीजिए। जब विवेचना का काम पूर्ण होता है फिर सक्षम जो है कि अधिकारी जो एडीएम विद फाइनेंस हैं उनसे मिल करके जो है कि ये सारे काम कराने हैं। बहुत सारे सक्षम अधिकारी एडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, उनको वर्ड्स एक्ट 2019 के विषय में पता नहीं है। तो जो भी संबंधित जिले के तबजब संगठन के पदाधिकारी हैं, उन भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जो है कि सक्षम अधिकारी से मिल करके, चाहे एसपी हो, चाहे जो है कि मजिस्ट्रेट हो, जो भी हो, उनको सारी चीज़ें ये बताने का काम करें। कारण ये है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जानकारी के अभाव में उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको अवगत कराना था। आप अपने जिस भी ज़िले से रहते हैं, जिस भी प्रदेश से रहते हैं, ये सारे कार्यक्रम आप लोग कर लीजिए। बाकी अगर जो गोरखपुर मंडल के हैं तो गोरखपुर मंडल में किसी भी ज़िले में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तबजब के मुखिया मदन लाल आज़ाद जी से भी संपर्क कर सकते हैं और संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों यही सब आपको जानकारी देना था। तो आप एकदम अब रुकना नहीं है, अब लग जाना है, क्योंकि हम लोग का आवेदन जमा किए हुए 180 दिन होने को हैं, तो हम लोग भुगतान लेके ही रहेंगे। और मित्रों पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, ये सारे नारे जो हैं आपके जो है कि बुलंद होने चाहिए। नमस्कार।